दुनिया के जो सुपर अमीर लोग हैं वो खुद को एवरेज अमीरों से कैसे मुख्तलिफ करते हैं, क्योंकि जितने भी महंगे और डिजाइनर कपड़े, जूते, हैंडबैग्स हैं वो अरबपति भी खरीद सकते हैं और करोड़पति भी। एक टीवी सीरीज है सक्सेशन, उसका एक सीन है जिसमें एक अरबपति की बर्थडे पार्टी में उसका कजन अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाता है। उस गर्लफ्रेंड को लगा इतने अमीर कबीर शख्स के घर जा रही हूं, वहां मेहमान भी हाई सोसाइटी वाले होंगे, तो वो $3000 का बड़ा सा पर्स लेकर वहां पहुंच गई। पर्स देखते ही वहां मौजूद लोग समझ गए कि ये तो कोई नौदौलती है और उनकी रिच पोलाइट सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। वो सीन देखकर मुझे याद आ गया कि किस तरह आज से कोई 15-20 साल पहले जब पाकिस्तान में एकदम काला पैसा दिखने लगा, लोग रिश्वत की कमाई भी छुपाने के बजाय फखरिया दिखाने लगे, तब हुआ ये कि इन लोगों के यहाँ शादियों वगैरह में खवातीन ने हाथों और गलों में भर भर कर सोना पहनना शुरू कर दिया, दिखाने के लिए कि हमारे पास भी देखो पैसा है। अब जो खानदानी रईस थे या जो अपनी मेहनत से अरबपति हुए थे, उन्हें लगा कि हम खुद को इनसे अलग कैसे करें, तो उनकी शादियों में खवातीन ने हल्का फुल्का स्लीक और एलिगेंट जेवर पहनना शुरू किया, लेकिन डायमंड का। बस इसीलिए अरबपति बहुत कम ब्रांडेड या महंगे महंगे कपड़ों, जूतों में नजर आते हैं। जो सही मानों में अमीर होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें नुमाइश की जरूरत नहीं रहती, किसी पर अपनी अमारत का रोब झाड़ने की ख्वाहिश नहीं होती। वो अपने आप में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं, सादा और नफासत वाले फैशन को तरजीह देते हैं। लेकिन जो सिर्फ आम से अमीर हैं, वो भी जो रातों रात अमीर बने, उन्हें जरूरत पड़ती है महंगे डिजाइनर चीजों की। तो बेसिकली अरबपति खुद को रिवायती करोड़पतियों से मुनफरिद करने के लिए सादगी को यूज करते हैं, अंडरस्टेटेड एलिगेंस को इस्तेमाल करते हैं। वॉरेन बुफे हुए, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या फिर हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे या मगरबी शाही खानदानों के लोग, ये सब देखने में सिंपल नजर आते हैं। जो दरमियाने अमीर है वो ही गुची मूची, वर्साची, बर्बरी दिखा दिखा कर पहनते हैं। ऐसे महंगे हैंडबैग्स और जूते कपड़े इस्तेमाल करते हैं जिनका ब्रांड दूर से पहचाना जाए, सबको नजर आए। चंद साल पहले अमेरिका में इस पर एक प्रोफेसर ने रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले जाती नुमाइश सिर्फ कपड़ों, जूतों से ही कर सकते हैं। मिडिल क्लास वाले अपनी गाड़ियों या मोबाइल फोन्स वगैरह से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अपर मिडिल क्लास या अमीर अफराद अपने घरों या महंगे वेकेशंस को दिखा दिखा कर दुनिया को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सुपर रिच है वो दूसरों को अपने काम से इम्प्रेस करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसे ही लोगों के नाम पर रखी जाती हैं। खुद सोचिए, बिल गेट्स या वॉरेन बुफे कितने ही कोई महंगे कपड़े पहन लेंगे। फिर ऐसे मुफक्किरीन भी जो कहते हैं कि ये असल में उल्टा होता है, मतलब गरीब इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो नमूदो नुमाइश पर पैसा लुटाते हैं, मिडिल और अपर मिडिल क्लास वाले अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने पर पैसा लगाते हैं। लेकिन सुपर अमीरों को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, इसलिए वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ख्याल ये है कि पैसों का शो ऑफ ना करना ये साबित करता है कि आपको दौलत की आदत है, और जो खूब शो मारते हैं उनका पैसा नया नया होता है जिसे वो हर एक को दिखाने के लिए बेताब रहते हैं। इसी से वजूद में आया साइलेंट वेल्थ या खामोश दौलत का कॉन्सेप्ट, कि चीजों को उनकी क्वालिटी, खूबसूरती और नायाबपन की वजह से खरीदा जाए, क्योंकि ऐसी चीजों की पहचान दूसरे सुपर रिच को ही होती है और वो ये देखते ही समझ जाते हैं कि ये सही मानों में अमीर है। अब जैसे किंग चार्ल्स हैं बरतानिया के, वो एक ही तरह के कपड़े पहने ही चले जा रहे। उनका एक ओवरकोट तो 50 या 60 साल पुराना है। इस साल क्रिसमस पर उन्होंने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को ऊन के एक जैसे ही स्कार्फ्स तोहफे में दिए। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्कार्फ्स कैंपेन फॉर वूल की अलामत है, जिसका मकसद हमारी जमीन और समुद्री हयात की बका की खातिर कुदरती ऊन की अहमियत को उजागर करना है। आजकल बहुत ही हाई फाई फैशन शोज में भी ऐसे कपड़ों की नुमाइश होने लगी है जो चीखते नहीं है, सरगोशी करते हैं। सोशल मीडिया पर भी #StealthLux जैसे ट्रेंड्स मकबूल हो रहे हैं, जिनमें फैशन स्टाइलिस्ट बताते हैं कि कम से कम खर्च से खामोश दौलत का लुक कैसे हासिल किया जा सकता है।